नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विमसान एजुकेशन हब पर। और आज की क्लास का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। और आज हम एक या जो दो प्रश्न आने वाले एग्जाम में आज हम उनको अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हम उनको प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले जान लेते हैं एलसीएम के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम क्या होता है भाई? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसे बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले क्या होता है मल्टीपल। क्या चीज़ है मल्टीपल? ठीक है, तो मल्टीपल के बारे में हम जान लेते हैं। मल्टीपल को हिंदी हम बोलते हैं गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। अब देखें गुणज क्या चीज़ है? जिससे मान लीजिए हमारे पास दो तीन संख्या ले ली हमने, 12, 16, 24। हमने तीन संख्याएं मतलब और भी संख्या ले सकते हैं। तो हमने कहा भाई 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल क्या होता है भाई? 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 80, 12 अट्ठे 96। ये सब क्या आपके? ये आपके मल्टीपल कहलाएंगे। किसके? 12 के। हमने कहा 12 के मल्टीपल कौन से होंगे? ये सारे क्या होंगे? आने वाली संख्याओं मल्टीपल करते चले जाएंगे, वो 12 के मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम 16 का मल्टीपल निकालना चाहे तो कैसे क्या बोलेंगे? 16, 32, 48, 64, 80, 96। इसी प्रकार से इसके मल्टीपल आते जाएंगे। अगर हम 24 की बात करना चाहते हैं तो हमने कहा 24 दूनी 48, 72, 96, 120। इसी प्रकार से इसके मल्टीपल। तो समझ गया मल्टीपल क्या होंगे भाई? मल्टीपल वो है जो 12 के मल्टीप्लाई में संख्या में गुणा करते चले जाएंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। क्लियर बात? ये तो मल्टीपल की बात। अब हम बात करते हैं भाई कॉमन मल्टीपल। किसकी बात करते हैं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन जानते हैं कि ओवेनिस्ट, जो सभी में कॉमन हो। हमने कहा कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं तो हम इन तीनों संख्याओं की बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों संख्या के बारे में बात करेंगे तो इनमें सब जो मल्टीपल हैं वो मल्टीपल सब में कॉमन कौन कौन से? जैसे हमने कहा 48 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ पर भी, 48 यहाँ पर भी है। तो ये क्या हुआ? कॉमन मल्टीपल हो गया। तो 48 नोट कर लिया। आगे देखा भाई ये 96, यहाँ भी 96, यहाँ भी 96। ये भी क्या हुआ? इसका मल्टीपल कहलाएगा। ऐसे आगे और भी बड़ी बड़ी संख्याएं मल्टीपल के रूप में आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन उसने जो यहाँ पर एलसीएम पूछा गया है, मान लो मैंने कहा 12, 16, 24 का एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और जो लीस्ट का मतलब क्या है? वो छोटा मल्टीपल, वह छोटा कॉमन मल्टीपल, वही कहलाएगा लीस्ट, ठीक है। तो लीस्ट का मतलब होता है कम से कम या छोटी, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे इन कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 48 है। तो हमारा क्या कहलाएगा? 48। अब जो आगे आने वाली संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी? इससे बड़ी होंगी। तो सबसे छोटा हमारा मल्टीपल कौन सा कहलाएगा? 48 कहलाएगा। और यही क्या कहलाएगा? 48 12, 16, 24 का एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलसीएम 48 कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 48 जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या हुआ? 12 से डिवाइड हुआ। 12 चौक 48, 16 तीन 48, 24 दूनी 48। तीनों से क्या भाई डिवाइडेशन होगा। हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ संख्या हमने कहा x, y, z और भी संख्या ले सकते हैं का एलसीएम वह छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y, z पूर्ण रूप से विभाज्य करे, ठीक है, विभाजित करे। हम कहते हैं x, y, z तीन संख्या हैं जिनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? वह छोटी संख्या होगी। क्या होगी भाई? वो एलसीएम वह छोटी संख्या होगी जो x, y, z पूर्ण रूप से विभाजित करे। हमने कहा भाई यहाँ से क्या है? वो एलसीएम 48 आया, जो क्या है? यही संख्या का क्या करेंगे? इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। क्लियर बात? समझाई? अब देखो एक चीज हमारे माइंड में और आती है कि फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं भाई? गुणनखंड। इसके बारे में जानना है भाई मैंने कहा मुझे 12 के फैक्टर निकालने। क्या निकालने हैं? 12 के फैक्टर निकालने। तो 12 के फैक्टर निकालने का मतलब ये होता है कि वह संख्या
जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। मैंने कहा भाई 12 को पूर्ण रूप से विभाजित करे, हमने कहा 2 चक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 के 12। तो ये 12 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, हमने कहा भाई मुझे 16 फैक्टर निकालना भाई, मैंने कहा 1 2 4, ठीक है, 8 और 16, जी सब क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो आप समझ रहे हो मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, समझ गए। तो आप इसको यहाँ माइंड में अच्छी तरह बैठा लीजिएगा। तो मल्टीपल कैसी संख्या होंगी और फैक्टर कौन सी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एलसीएम निकालने के लिए कि एलसीएम निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कितने, 3 मेथड। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी मेथड को यहाँ निकाल लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे हमने मान लो अभी जो संख्याएं हमने ली थी, क्या ली थी भाई, 12 16 20, ये तो ली थी, 24 ली थी। ठीक है, तो हमें इसका मान लीजिए एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, फैक्टर करना होगा। तो हम देखेंगे भाई 4 तिया 12, 2 का वर्ग इंटू 3 सत्ते भाई, 4 तिया 12। हमने कहा भाई ये 16 है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं भाई। इसको हम तोड़ना चाहते हैं, क्या बोलते 8 तिया 24, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकालना है हमें क्या, एलसीएम निकालना है। तो जब ये पावर वाली संख्याएं हैं और पावर में देंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी बेस तीनों का कैसा है, समान है। तो हम क्या करेंगे, जिस पे पावर अधिक होगी उस संख्या को हम कॉमन मल्टीपल के रूप में निकाल लेंगे। हमने कहा यहाँ पे कौन संख्या सबसे ज्यादा पावर है, 2 की पावर 4 है, तो हमसे नोट कर लिया। अगर 3 यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, तो इंटू 3 ले लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 और 16 होता है, 16 तिया 48। तो हमने देखा यहाँ भी एलसीएम कितना आया, 48 आ गया। ये रहा आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपना एक दूसरा मेथड आता है, वो ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 12 16 24 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, 24 का एलसीएम। तो इसमें तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को मान लेते हैं और एलसीएम हमारा क्या भाई, मतलब यही तो सबसे बड़ी संख्या है, तो हमने मान लिया एलसीएम हमारा क्या भाई, 24 है। अब हम जानते हैं एलसीएम जो वो संख्या होती है जो इन तीनों से विभाजित हो। हमने देखा इसके बाद हमने 16 से बात किया, क्या 16 से विभाजित है, नहीं है। हमने कहा 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 24 दूनी 48, अब 16 से डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा 48 आ गया, 16 तिया 48, 12 चौका 48। तो जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वही क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया भाई, 48 आ गया। ये आपका तीसरा मेथड। सबसे ज्यादा मेथड इसी को प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे एग्जाम में जो आने वाले प्रश्नों पर हम यही मेथड अपनाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, उस समय के अनुसार हमारा सबसे ज्यादा ये वाला मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको हम लोग कक्षा 5-6 में जब मेथड यूज करते आए हैं इस प्रकार से वाला, तो इसको हम करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, नीचे हम एक बनाना होता है, लेकिन हम चाहें तो इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से, अगर हम जानते हैं संख्याओं में हम 4 से डिवाइड करना चाहें तो 4 तिया 12, 4 4 16, 4 6 24। ठीक है ना। अब जानते हैं अगर थोड़ा सा माइंड चलाना चाहें कि 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है भाई, 12 आता है। कितना आता है, 12, और 4 ये रहे तो इंटू 4, 12 चौका 48। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ गया भाई, 48 आ गया। ठीक है ना। तो ये तीनों मेथड में से जो आपको मेथड उचित लगे एंड जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके उस मेथड को आप अपना लेंगे। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट। अब जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उन पर वो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, एग्जाम में कैसे बनते हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी उसको भी आज हम शुरुआत में ही बता देंगे। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एलसीएम की जो प्रैक्टिस शीट होगी उस प्रैक्टिस शीट को मैं जो टेलीग्राम चैनल पर PDF सेंड कर दूंगा। उस चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई एलसीएम निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना होगा। हमें सबसे बड़ी बात हमने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। ठीक है, डिविजिबिलिटी।
और एलसीएम निकालने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है डिविजिबिलिटी। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सारी हमें डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी एलसीएम में जल्द से जल्द प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 या 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी क्या होगी, 3 या 9 से विभाजित होगी। बात क्लियर। हमने बताया था आपको इसका एक चैप्टर भी है, ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी रूल, उसको वहां पर आप जाकर के पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, 5 के लिए क्या है, उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 7 का, 11 का, 13 का भी मैंने विभाजिता का नियम बताया था। ठीक है, तो उस नियम को आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक बार जैसे कोई भी संख्या, फिर से मैं कोई ले लेता हूं, मैंने 5, 2, 3, 3 ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इन 3 का रूम में जोड़ा बनाते हैं और बाकी इधर 3 का जोड़ा बनाते हैं। बनाने के बाद डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस जो होगा अगर 7, 11, 13 से विभाजित होगा तो संख्या भी क्या होगी, 7, 11, 13 से विभाजित होगी। क्लियर बात। तो ये आप लोग इस डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। और ये संख्या 4 है, 8 है, 2 है, इनके भी रूल मैंने आपको लिखाए थे, पढ़ाए थे, नए वीडियो में देख लेना आप लोग। तो इसका अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं हम लोग। सहअभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 23, 25 दो संख्याएं क्या ऐसी है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं मिल सकता है। अगर हम इनका एलसीएम निकालना चाहें, क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना चाहें, तो इनका एलसीएम क्या कहलाएगा, इनका मल्टीप्लाई ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। हमने कहा भाई इनका कोई कॉमन तो नहीं बनता, तो 23 × 25 क्या कहलाएगा, इनका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्या हुआ, गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से ये टैलान आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्या कोई भी हो, हमने कहा 31 या हमने छोटी संख्या लेना है, हमने कहा 5, 7 दोनों कैसी है भाई, सहअभाज्य संख्या है। अब इनका हम एलसीएम निकालना चाहेंगे, तो एलसीएम क्या कहलाएगा, इनका मल्टीप्लाई, तो 5 × 7 यानी 35 भी क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई निकालना है, 25 × 3 = 75, 7 25 × 50 = 7 70, 575 क्या कहलाएगा, इनका एलसीएम कहलाएगा। क्लियर बात। अब हम देखते हैं जो एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न है वो किस प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई, जानकारी दी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था इसके बारे में कि दो सहअभाज्य संख्याएं, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, 117 है। तो पूछा इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम भी क्या कहलाएगा, गुणनफल ही इनका एलसीएम कहलाएगा। तो मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन बड़ी तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्या गुणनफल क्या कहलाएगा, गुणनफल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्लियर बात। तो इधर हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित होती हो। क्या होती हो, पूर्णतः विभाजित होती हो। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन की सहायता सॉल्व करेंगे। हमने कहा पहला ऑप्शन रखा 96, 90, दूसरा रखा 97, 20, तीसरा रखा 99, 30 और 99, 60। ठीक है, ये अब हम जानते हैं कि देखो भाई जो भी संख्याएं डिवाइड होंगी, अगर मैं चाहता हूं कि जो भी ये पूर्णतः विभाजित होंगी, इसका मतलब है 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित, कोई भी संख्या लेंगे जिसका एलसीएम जो होगा, बड़ी संख्या जो होगी वो एलसीएम ही कहलाएगी। ठीक है, अब वो एलसीएम क्या होगी, वो इन संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या। अब हम बात करना चाहें कि अगर मैं इसके फैक्टर कर लूं, मैंने कहा भाई 4 × 3, ठीक है, 4 × 3,
यानी 12 से विभाजित होगी तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। और हम 4 का नियम जानते हैं, अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। हमने कहा ये 4 से विभाजित है, लास्ट के दो अंक नहीं विभाजित है, हटा दो, ये संख्या नहीं हो सकती। ये विभाजित हो सकती है, ये विभाजित नहीं हो सकती है, और ये विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने कहा दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए, 1 2 ये कैंसिल हो गया। अब बचा इन दोनों में से कौन सा विभाजित होगा। और जानते 3 के लिए क्या बात करना चाहते हैं, तो 3 के लिए क्या था भाई, उन संख्याओं के अंकों का योगफल। हमने कहा 7 2 9 2 18, 3 से विभाजित है, ये भी विभाजित है। ठीक है ना, तो हमने देखा। अब आप एक और बात कर लें भाई, किसके लिए, हमने मान लीजिए 9 ले लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 के लिए चेक कर लेते हैं। 9 से भी क्या है कि जो संख्या 9 से अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वही संख्या क्या होगी। हमने 7 2 9 9 9 18, अंकों का कितना है, जो 9 से क्या है पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये संख्या हमारी हो सकती है। इसको चेक करना है, 9 9 18 6 24, ये 9 से विभाजित नहीं है, इसका उनका ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 9720 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम ज्यादातर प्रश्न जो है एलसीएम के इसी डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन का सबसे बड़ा योगदान बहुत बड़ा रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन से ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर बीसी से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम दे लेते हैं इसी प्रकार से वर्ग वाला क्वेश्चन एक और। अगर वह छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें, वह छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 96 60 84 और 96 द्वारा पूरी तरह विभाजित हो और क्या हो, वर्ग भी हो। क्या हो, वर्ग। जैसे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 70 56 00, उनका 52 92 00। ठीक है, 69 12 00 और हमारे पास ऑप्शन है 54 08 00। ठीक है, ये अपने आप लगा। हम जानते हैं कि लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सारी संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग तो होंगी। क्लियर, बात समझ आई। तो अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो मुझे 56 60 और 84 और 96, ठीक है, अभी हम इसको बाद में, पहले हम ऑप्शन सही से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिर्फ पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग के रूप में होना चाहिए। तो हम जानते हैं वर्ग के दौरान कुछ संख्या का वर्ग करते हैं, तो उस वर्ग के दौरान इकाई का अंक पता है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तुम्हारा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 हो, या वहाँ पर क्या हो, 4 हो सकता है, आपका 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, उनके अंत में क्या होना चाहिए, चाहे 0 1 4 9 6 5 हो, तो वो क्या होगी, अपने आप में पूर्ण वर्ग होगी। अब बात करना चाहते हैं भाई सबके लिए 2 0 हटा दिया जाए, तो उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या अंक कितना है, 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। अब जानते हो क्या वर्ग के दौरान क्या 2 इकाई अंक आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। क्या 2 आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, ये आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 70 56 के रूप में हमारा आंसर मिल गया। देखा भाई, ऑप्शन के जरिए हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन कह रखा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 10 बचे। क्या बचा भाई, शेष 10 बचे। और इसको भी हम ऑप्शन से देख ले भाई। ऑप्शन क्या भाई, 99 79 30 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 99 72 40। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 99 79 10 और एक और ऑप्शन है 99 908। ये हमारे ऑप्शन ले लिए। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। अब क्या रखा है, प्रत्येक दशा में 10 शेष बच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 10 हमारे क्या है, एक्स्ट्रा अंक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें से अगर -10 कर देता हूं तो इसका मतलब जो संख्या जो आने वाली है, इस संख्या क्या होगी, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसमें -10 कम कर दूं तो ये क्या होगी, 99 72 30। ये भी क्या होगी, ये संख्या सॉरी यहाँ 20 होगी। क्या होगी, 20। तो 30 में 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये 30 है। तो ये संख्या भी क्या होगी, जो भी एलसीएम होगा इन संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसको भी -10 कर दे भाई, 99 79 100 हो जाएंगे और मैं से 10 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 99 800 8 में 8 0 गए
और 10 में 3 हो गए 9, जी आ गया 898। ठीक है, अब ये संख्याएं क्या होंगी, इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन संख्या पूर्णतः विभाज्य है इनके जरिए। ठीक है, तो आप ये देख लें, सबसे बड़ी बात देख लें कि जो 60 और 90 है, तो जो भी संख्या विभाजित होंगी तो उसके अंत में यहाँ पर 0, तो वहां भी क्या हो 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, मेरा चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 0 नहीं है और 60 और 90 से किसी प्रकार से विभाजित नहीं होगी। बात क्लियर। अब हम देख लेते हैं भाई, किसी संख्या को मतलब इसको तोड़ लो या इसको तोड़ लो, किसी को भी तोड़ लो। ठीक है, उन संख्याओं को देख लेंगे भाई। हमने कहा भाई मान लीजिए इसको ही तोड़ लिया, तो 9 चौका 36 किलो में तोड़ लिया। ठीक है, तो देखेंगे भाई 4 के लिए क्या रूल है कि लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। 4 पंजे 20 विभाजित है, ये विभाजित नहीं है, ये विभाजित होगी। ठीक है, अब देख लेंगे 9 से, क्या इससे देख लेंगे 9 से क्या मतलब क्या है, इनके अंकों का योगफल। तो देखेंगे अंकों का योगफल 9 9 18, ये तो कट ही जाएगा आपका, 9 9 9 कट जाएगा 7 9, ये भी पूर्व से विभाजित हो रही 9 से। इसे चेक कर ले भाई, 9 9 9 ये तीनों कट जाएंगे, 7 रह जाएंगे, लेकिन ये विभाजित नहीं होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, ये वाला आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं ये वाला आंसर होगा, जो क्या होगा, विभाजित करें तो हमेशा कितना बचेगा, शेषफल 10 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन से इन क्वेश्चनों को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे बहुत ही चैप्टर जो है आपके 2 नंबर पक्का कर देगा आज का वीडियो। क्या कर देगा, 2 नंबर पक्का कर देगा आज का वीडियो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे जो आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न है वो आपको यहाँ से जरूर 2 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 56, 72, 84 और 96 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 50, 66, 78 और 90 शेष बचते हैं। क्या करते हैं भाई, 90 शेष बचते हैं। तो अब इसकी कंडीशन के लिए हम एक कंडीशन पढ़ लें भाई। एक कंडीशन क्या है वो पढ़ लें भाई। अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि अलग अलग भागफल बचते हैं, क्या बचते हैं भाई, अलग अलग भागफल बचते हैं, तो उस कंडीशन के अनुसार पढ़ेंगे कि वह छोटी छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित किया जाए, ए बी सी से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः एक्स वाई जेड बचते हों, तब इस कंडीशन में वो छोटी छोटी संख्या जो ए बी सी से हम विभाजित करें, तो विभाजित करने के दौरान क्या मिला, एक्स वाई जेड क्रमशः सी से बचे। ठीक है, ए से विभाजित करें तो एक्स से बचे, बी से विभाजित करें तो वाई और सी से विभाजित करें तो जेड। ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो ध्यान देंगे भाई, सी से बचने वाली चीज, अगर मैं ए में से माइनस के एस कर दूं, बी में से माइनस के वाई कर दूं और सी में से माइनस जेड कर दूं, तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा कि जो डिफरेंस होगा वो कैसा रहेगा, समान आएगा। क्या आएगा, समान आएगा। तो इस कंडीशन में जो एलसीएम जो होगा, इस कंडीशन में एबीसी का जो एलसीएम जो होगा, ठीक है ना, यानी हम कहते हैं जो संख्या जो होगी, जो यहाँ पर पूछा है वो छोटी संख्या, तो संख्या जो होगी क्या होगी, एलसीएम किसका, ए बी सी का एलसीएम। ठीक है, अब जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए डिफरेंस मैंने के मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया कि तीनों में बराबर डिफरेंस है, तो क्या मान लिया, के मान लिया। तो जो डिफरेंस आएगा इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस के कर देंगे, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी। क्लियर, इस प्रकार से। अब देखो इसका इसमें रोल क्या है,
हमने देखा भाई कि भाई इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और या हम क्या करते हैं वो छोटी छोटी संख्या निकालनी है, इसे विभाजित तो होती है लेकिन विभाजित करने के दौरान 50, 66, 78, 90 क्या बचता है, शेष बचता है। तो देखेंगे भाई इनमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या सब में समान है, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो मान लेते हैं k बराबर 6, क्या मान लेते हैं भाई, k बराबर 6 डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, और संख्या के दौरान हमारे पास जो संख्याएं ऑप्शन में दे रखी है उन संख्याओं को हम देख लें। क्या दे रखा है संख्याएं, ये दे रखी है 98 768, ठीक है, ये दे रखी है 98 878, ये दे रखी है 98 778, और ये दे रखी है 97 788, ये आपकी दे रखी है ऑप्शन। ठीक है ना, आप जानते हैं मुझे संख्या जो निकालनी है उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, के माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब हम के माइनस कर देंगे उस प्रकार से वो संख्याएं क्या होंगी भाई, तो हम देखेंगे कुछ जहाँ पे डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या कर देंगे हम प्रत्येक में ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ माइनस के यानी पहले से ही ऑलरेडी क्या है, माइनस के मतलब 6 पहले से कम हुए हैं, और हमें क्या करना है उस संख्या को निकालना है, पूर्ण से विभाजित करनी है, तो इस 6 को हम क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 6 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि संख्या क्या होंगी, पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। जब पूर्ण रूप से विभाजित होंगे तो इस प्रकार से हमारी संख्या यहाँ क्या बनेगी भाई, 98 7 7 4। ठीक है, यहाँ क्या बनेगी 98 884 बनेगी, यहाँ देखेंगे भाई 98 784 बनेगी, और यहाँ देखेंगे भाई 97 794 बनेगी। ठीक है, ये संख्याएं हमारे पास इस प्रकार से बनेगी। क्लियर बात। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये संख्याएं जो है आंसर कौन सा आएगा। अब बात करते हैं भाई इनके फैक्टर की बात। आप इनमें से कोई फैक्टर ले लें, उन फैक्टर के अनुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पूर्ण से विभाजित होगी वो संख्या हमारा आंसर होगा। हमने भाई इसको ले लिया, मैंने बातें ले लिया 8 9 72। ठीक है, 8 9 72 का मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे, वो संख्या 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। ठीक है, अब देखें 8 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट के 3 अंकों में भाग देना पड़ेगा। अगर वो पूर्ण रूप से विभाज्य होगी तो संख्या भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। हमने 8 9 72, 8 9 72 5 बचेंगे, और 8 से 54, 8 से क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा, सॉरी 8 5 8 56 नहीं कटेगा, तो ये नहीं हटा दो इसको देख लो भाई 8 के 8 8 के 8, ये भी नहीं कट रहा, इसको भी हटा दो। अब इसको दो 8 9 72 6 8 8 64, ये पूर्ण से कट रही है, इसको चेक कर लो भाई 8 9 72 7 बचेंगे और 4, ये भी पूर्ण से नहीं कट रही है। तो हमने देखा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई 98 788 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई के यहाँ पर हमने क्या किया भाई, के की वैल्यू यहाँ माइनस करे थे, इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस के है और हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो संख्या क्या जाएगी, पूर्ण से विभाजित मानी जाएगी, और पूर्ण से विभाजित मानी, तो हमने इसमें चेक कर लिया भाई, और चेक करने के दौरान ये हमारा कौन सा आंसर मिला भाई, ये आंसर मिला। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ज़्यादा समय भी आपके एग्जाम में नहीं लगेगा। तो देखा भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर आधारित। मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, कह रखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कह रखा है 8 12 15 और 20 से विभाजित करने पर क्रम से क्या बता रहा है 5 9 12 और 17 शेष बचते हैं। क्या बचते हैं, 17 शेष बचते हैं। अब हम देखेंगे भाई यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 3 का है और सब में बराबर है, तो हम कहते हैं के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। अब ले लेते हैं ऑप्शन, क्या लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है भाई 5 7 9 9 8 9 7 9 9 8 8 7 और 9 9 9 9 7। हमें बताया कि अगर संख्याएं ये संख्या दे रखी हैं, इनमें से शेष बचना चाहिए, अगर मैं 3 को इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या होंगी संख्याएं, इन संख्याओं से इस संख्या क्या होंगी, पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। तो हमने देखा भाई इस 3 को इसमें ऐड करेंगे तो 57 3 यहाँ कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली 60 कर देता हूँ, इसमें 3 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 900 हो जाएंगे। इसको ऐड करूँगा तो इसमें कितना हो जाएगा 890 करीब हो जाएंगे। और ये आपका क्या जाएगा, यहाँ पर जब 3 ऐड करेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 10,000 हो जाएंगे।
ठीक है ना, ये कंडीशन बन गई। अब देखेंगे भाई 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। अब 8 से जानते हैं लास्ट के 3 अंक जो विभाजित होंगे वही संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। हमने कहा भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये विभाजित हो रही है। 8 एकम 8, ठीक है, ये बचेगा 8 एकम 8, ये विभाजित नहीं हो रही है। 8 एकम 8 ये भी विभाजित नहीं हो रही है, ये तो विभाजित ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। तो अब हम देखा भाई अब इन दोनों ऑप्शन में अब पूछा क्या है कि 5 अंकों की, यहाँ पे कितने अंक हो गए भाई, 6 अंक हो गए, तो ये तो वैसे ही हट जाएगी। बचा हमारा क्या आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा। देखा, बड़े शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें जो प्रश्न है और किस प्रकार से बनाएंगे, क्लियर। तो देते हैं क्वेश्चन क्या है, x सबसे छोटी संख्या है, x क्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचते हैं। क्या बचते हैं भाई, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसे 9 से विभाजित करें, किससे बात करें भाई, 9 से विभाजित करें तो शेष नहीं बचता है, तो कोई शेष नहीं बचता। तो पूछ रहा है x के अंकों का योग क्या होगा, यानी संख्या के अंकों का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है आपको। अगर हम बात करना चाहें इस ऑप्शन से तो बड़े ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा बड़े आसान तरीके से। तो देखे भाई कैसे, उनका ऑप्शन दे रखा आपका, क्या दे रखा भाई, 17, 18, 19 और 20, ठीक है, अंकों का योग। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या अंकों के योग ही तो होंगे। अब कह रहा है वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। और हम जानते हैं 9 का विभाजित करने में हमने पढ़ा था कि अंकों का योग अगर 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो संख्या भी क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होगी, क्लियर बात। तो हमने देखा अंकों का योग कह रहे हैं, तो अंकों के योग के बारे में है, तो अंकों का योग 17 क्या 9 से विभाजित है, क्या नहीं है। 18 विभाजित है, ये बात नहीं है। तुम्हारा आंसर कितना जाएगा, 18 ही आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब हम इसको सिद्धि कैसे करें, कैसे हमारा आंसर यही है, ठीक है। तो हम इसको एक कंसेप्ट के अनुसार भी सॉल्व कर लेते हैं। किसके अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार। वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए हमने कहा 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाला है। क्या निकाला भाई, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो हम जानते हैं पूरा यहाँ पे देखेंगे 6 और 8 का कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 24 आएगा। अब ये दोनों सहभाज्य संख्या है तो आपस में नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं 24 पंजे 120, 120 अट्ठे जी, ठीक है, ये तो हो जाएगा भाई, सॉरी 120 70, ये वाला 7। तुम देखा भाई एलसीएम क्या आएगा भाई, 8 और 6 का एलसीएम 24, 5 × 7 जो बचा हुआ यहाँ लिख लिया। हम कहते हैं 62, 84, 840 एलसीएम आ गया। क्या आ गया भाई, 840 एलसीएम आ गया। हमने कहा मुझे निकालनी क्या, संख्या निकालनी। क्या निकालनी है, संख्या। तो संख्या क्या होगी, वो संख्या निकालनी है जो किससे हो, 9 से विभाजित हो और इससे भाग करें तो 3 शेष बचता हो। तो 3 से शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, 840 प्लस के 3 करना पड़ेगा, यानी क्या कहते हैं 843 संख्या तो वो हो गई जो 3 शेष बच रहे हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि वो 9 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। हम कह सकते हैं अगर 40 के मल्टीप्लाई में हम वैल्यू कर दें तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो तो हमेशा जो इसके लिए कंडीशन बनी रहेगी तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इससे हमारा क्या हो जाएगा, एक फायदा हो जाएगा, वो 9 से विभाजित करने के लिए संख्या निकल आएगी। हमें क्या करना है, अगर कोई संख्या निकालनी है तो इस प्रकार से हम इस संख्या निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि 8 से 40 को संख्या जो है वो क्या हो, 9 से पूर्ण से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने कहा इसको मैं फैक्टर तोड़ लूँ, मैं अगर मैं 810 के कर लूँ तो इस संख्या क्या होगी, 9 से पूर्ण से विभाजित होगी। अब हमने कहा भाई इसको मैं क्या कर लूँ, 27 के कर लूँ, तो मैं क्या कहूँ 9 3 27, ये भी पूर्ण से विभाजित होगी। अगर बचा कितना भाई, 3 के बचा भाई, हमको उसको ऐड करके 40 के ही तो आएगा, प्लस के क्या बचा 3। तुम जानते ये संख्या तो क्या है, 9 से पूर्ण से विभाजित है। अब इसको चेक करना है कि के का कितना मान रख दे कि 9 से पूर्ण से विभाजित हो जाए, ठीक है। अगर मैं के की वैल्यू 1 रखूंगा तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, 3 एकम 3 3 6 हो जाएंगे। क्या 6 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे, 2 3 6 और 3
9। तो हमने देखा कि दो के की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो यहाँ पर ये संख्या क्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे के का मान कितना आ गया 2 आ गया, और के का मान मैं ऐसा पुट कर दूं तो मेरी संख्या भी निकल आएगी। तो संख्या क्या आ जाएगी भाई 840 गुणा 2 प्लस के 3, हम कह सकते हैं इसका 1680 प्लस क्या 3 आ जाएगा, ऐड करेंगे 1683। संख्या हमारी कितनी प्राप्त हो गई 1683 होगी। पूरा इनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का देखेंगे भाई 6 1 7 7 8 15 15 3 18, अंकों का योग कितना आ गया 18। ये आंसर हमारा हो गया। ये रहा आपका कंसेप्ट के अनुसार, ठीक है। और हमें ऑप्शन से करना है तो हमें ये क्या होती विभाज्यता करनी है पता होना चाहिए, तो यहाँ से ये चीज बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर। तो इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से आपके दिमाग में कंडीशन बन जाए, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है, क्वेश्चन वह छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा, अंकों का योग पूछ रहा है जो 16 24 30 36 से विभाजित करने पर क्रमशः 8 16 22 और 28 शेष बचते हैं, परंतु हम 7 से विभाजित करें तो कोई भी शेष नहीं बचता है। 7 से बात करें तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो ऑप्शन जिसके पास दे रखे हैं 9 10 13 और 11। अगर 7 से विभाजित करने के लिए कोई अंकों का योग किससे कोई संबंधित नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका संख्या निकालनी पड़ेगी। संख्या निकालनी पड़ेगी तो हम देख लेंगे भाई संख्या निकालने के लिए इस कंडीशन में क्या होगा। अब हम देखना चाहते हैं कंसेप्ट के अनुसार 16 24 30 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जानते हैं 16 24 30 और 36 का एलसीएम निकालें, हम जानते हैं इस प्रकार से निकालना है भाई, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। चलिए हमने कहा भाई आज 2 से काटे 2 8 16, 2 से काटे 12 बार, 2 से 15 बार, 2 से 18 बार, ठीक है। अगर थोड़ा सा माइंड चलाना चाहें तो चला सकते हैं, इसकी बात नहीं है। यहाँ पे देखो 8 ही रहेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चक्के 18, ठीक है। अब देखा मैं यहाँ पर एलसीएम, हमने देखा 8 4 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा भाई 24 आ जाएगा भाई। तो यहाँ 8 या 24, 4 छक्का 6 जाएगा 24, पूर्ण से कट रही है, और 5 का 5 रहेगा, 24 पंजे 120, ठीक है। और फिर इनका मल्टीप्लाई 2 गुणा 3, इनका कर दे मल्टीप्लाई, तो हमारा ऐसे हो जाएगा 24 पंजे 120, 120 2 40 2 40 720 आ जाएगा। कितना आएगा एलसीएम 720 आ गया इसका एलसीएम। इस प्रकार संख्या क्या बनेगी, संख्या यही तो बनेगी 720 के माइनस के 8, ये तो बनेगा भाई, ठीक है। संख्या हमारी यही तो होगी। आप जानते हैं क्यों माइनस के 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि सब में डिफरेंस अलग अलग जो शेष बचता है वो अलग अलग बच रहा है, और डिफरेंस कितना 8 है तो माइनस करते हैं। अगर सबका समान शेष बचता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर एक संख्या क्या करनी है 7 से पूर्ण रूप से बात करनी है। अगर मैं संख्या 7 से 14 के कर दूँ तो संख्या क्या होगी 7 से पूर्ण रूप से बात होगी, बचे कितने भाई 6 के और माइनस के 8, ठीक है ना। ये क्या होगा माइनस के 8। अब हमें देखना है कि के की यहाँ कितनी वैल्यू पुट कर दें वो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। ये तो पूर्ण रूप से 7 से विभाजित है, इसको देखना भाई। मैं के की वैल्यू एक दिन रख नहीं सकता, 2 रखा 6 दूनी 12 में से 8 जाएंगे, 4 नहीं कटेगा। अगर मैं के की वैल्यू 3 पुट कर दूँ 3 6 18 नहीं कटेगा। 4 पुट कर दूँ मैं 4 6 24, 24 में से अगर मैं 8 डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भाई, यहाँ पर 16 मिलेगा, नहीं पूरा 5 लीजिएगा भाई, 5 6 30 नहीं कटेगा, 6 ले ले भाई, 6 6 36 माइनस के 8 डालेंगे तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 28। कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू हम 6 पुट कर दें तो हमारा जो है क्या संख्या मिल जाएगी। तो के की वैल्यू आप 6 पुट कर दीजिए तो इसमें 720 इंटू 6 और माइनस के 8, ठीक है। तो हम दे सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 0 6 दूनी 12 1 6 42 1 43 और माइनस के 8 करेंगे तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 4312, ठीक है। ये मिल गया संख्या मेरी क्या आ गई 4312 है। तो इस प्रकार से देखिए संख्याओं का अंकों का कितना 4 3 7 7 3 10, यानी अंकों का कितना आ गया भाई 10 आ गया। बात क्लियर। तो हमने देखा भाई अंकों का योग आ गया 10, इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया
यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा 10 ऑप्शन के रूप में आंसर आ जाएगा। क्लियर बात। यहाँ से इस प्रकार से प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से एलसीएम के आने वाले प्रश्न, एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया गया है, और इन एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप यहाँ से पूर्ण रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरी PDF प्रैक्टिस शीट जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। और जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।